अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने कायदा-ए-आज़म का मज़मून पहली 6 लाइन्स पढ़ी थी, तो आज हम अगली 6 लाइन्स पढ़ते हैं। जो लफ्ज़ मैं पढ़ रही होंगी आपने उसके ऊपर फिंगर रखनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा लफ्ज़ मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़मून कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आप इंडिया के सबसे कम उम्र वकील बने। आप मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते थे। आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। हम दोबारा पढ़ते हैं। मज़मून कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आप इंडिया के सबसे कम उम्र वकील बने। आप मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते थे। आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। हम आखिरी दफ़ा पढ़ने लगे हैं और आपने ध्यान से पढ़ना है। मज़मून कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आप इंडिया के सबसे कम उम्र वकील बने। आप मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते थे। आपकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। अच्छा बच्चे, ये तो हो गया कायदे-ए-आज़म का मज़मून। आपको मैंने बताया था कि आपने इसको अच्छे से याद करना है। जब आपको इसको पढ़ना आ जाए तो फिर आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। ज़ुबानी याद करने के बाद आपने इसकी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने लिखना कैसे है। जब मैंने वाहिद जमा करवाए थे तो तब भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। वही बातें मैं आपको अब फिर एक दफ़ा रिपीट करने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने ऊपर जमायत का काम या घर का काम लिखना है। फिर डेट डालनी है 12 मई 2020 और मज़मून लिखना है कायदे-ए-आज़म। अच्छा जी, पॉइंट्स याद कर लें। नंबर 1, आपने हर लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग लिखना है। दरमियान में एक उंगली या एक पेंसिल का गैप होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, नुक्तों को गोल करके और अलग अलग करके लिखना है। नंबर 3, शोशों का ध्यान रखना है। नंबर 4, कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 5, आपने जब एक लाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसके एंड पे ख़त्मा निशान लगाना है और अगली लाइन उससे अगली लाइन शुरू करनी है और आपने लाइन के बाहर उनकी नंबरिंग लिखनी है। शोशों का ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बता भी देती हूँ। कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म में इब्तदाई में देखिए बे, ते, दाल अलिफ दा हमज़ा छोटी ई। ये पहला बे का शोशा है, दूसरा ते का शोशा है। और ये देखिए पहले आपने बे का नीचे एक नुक्ता डालना है और फिर आपने ऊपर 2 ते के डालने हैं। तालीम ते आइन लाम। इसके बाद ये का एक शोशा कह लें, दंदाना कह लें और ये मीम है, ठीक है। कराची में काफ़े कर लाइन से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। हासिल में है अलिफ हा, स्वाद लाम। ये स्वाद के साथ ये एक इसका दंदाना है, ठीक है। की का जो डंडा है बिल्कुल सीधा होगा। इसके बाद आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान में नून गाफ लाम के बाद 3 शोशे, 1 2 3 ये सीन के हैं और ये एक शोशा ते का है। इंग्लिस्तान चले गए तो कितने शोशे आते हैं इसमें? 4। गे के 2 डंडे डालने हैं, एंड पे ख़त्मा निशान। आप इंडिया के सब में 3 शोशे सीन के हैं और एंड पे बे पूरे का पूरा, तो टोटल 4 शोशे हो जाते हैं। सबसे कम उम्र वकील बने। आप मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते थे। मुसलमान, ये मीम का मुंह नीचे की तरफ होगा और गोल होगा। उसके बाद सीन के 3 शोशे आएंगे।
سمجھ آ گئی ہے؟ اور جب یہ لائن ختم ہو جائے گی تو اینڈ پہ ختمہ نشان. اس کے بعد ہے آپ کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا. کوششوں میں 2 شین آتی ہیں. تو پہلی جو شین ہے اس میں ہم نے 3 شین کے جو ایک شین کے 3 شوشے ہیں ان کو اکٹھا لکھا ہے بڑا کر کے, اور پھر 3 جو ہیں وہ شین کے دوسرے شوشے ہیں. اگست میں گاف کے 2 ڈنڈے, اس کے بعد 1 2 3 یہ سین کے 3 شوشے ہیں اور تے کا 1 شوشہ ہے. اگست ٹوٹل کتنے شوشے ہوئے؟ 4. اسی طرح پاکستان میں بھی 4 شوشے ہیں, 3 سین کے اور 1 تے کا. جب لائن ختم ہو جائے گی تو اینڈ پہ ختمہ نشان. آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی. ستمبر میں 3 سین کے شوشے, 1 تے کا, پھر میم کا منہ نیچے کی طرف ہوگا, پھر بیر بار. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ اردو کے 3 دن پیریڈ ہوتے ہیں. پہلا پیریڈ 3 دن لیکچرز ہوتے ہیں. تو پہلے دن ہم نے ہاف قائد اعظم کا مضمون کیا, دوسرے دن ہم نے ہاف قائد اعظم کا مضمون کیا. تو اب تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو بیٹا تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے پچھلے ہفتے واحد جمع آپ کو کروائے تھے, بدھ کو آپ نے اپنے ماما بابا جو بھی آپ کو پڑھا رہا ہے اس کو اس کا ٹیسٹ دینا ہے. کوئی سے وہ 5 6 7 آپ کو واحد جمع لکھوا دیں گے, آپ نے اس کو زبانی لکھنا ہے, پوری ایمانداری سے لکھنا ہے اور ان کو چیک کروانا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور اپنے بہت محنت سے پڑھنا ہے, دھیان سے. اللہ حافظ.